फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कमल नंदलाल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत एस्ट्रो स्पेशल। और एस्ट्रो स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास विषय पर। ब्रह्मांड के राजा, सौरमंडल के राजा सूर्य। जी हाँ, ये विषय उनसे संबंधित है। सूर्य का मेष राशि में गोचर लाएगा युद्ध, महंगाई और तबाही, पर इन 5 राशियों की होगी मौज। या यूं कहें कि सूर्य का मेष राशि में गोचर लाएगा युद्ध का भयानक अंजाम, और इन 5 राशियों की होगी बल्ले बल्ले। जी हाँ, आज हम एक बहुत खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं, सौरमंडल के राजा, नवग्रहों के राजा। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी सेवा का कारक माना जाता है। पिता के भी कारक हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, नवग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं से ही अपनी ऊर्जा लेते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला में नीच के माने जाते हैं। सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में लगभग 30 दिन का सूर्य भोग करते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उस काल को संक्रांति कहते हैं। साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। और सूर्यदेव मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:38 पर मीन राशि में मेष राशि में मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे और मलमास खत्म होगा। मेष राशि में सूर्य केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश करेंगे और शुक्र के साथ में युति भी करेंगे। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से मेष संक्रांति का पर्व बनेगा। मेष संक्रांति का पुण्यकाल मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को सुबह 5:57 से शुरू होकर दोपहर में 1:55 तक रहेगा। 2026 की ये जो मेष संक्रांति है, इसका नाम है महोदर। महोदर, और ये पश्चिम की तरफ ट्रेवल करेगी वराह पे सवार करके। वराह पर सवार होकर ये वेस्ट साइड की ओर ट्रेवल करेगी। नीले कपड़े पहने और खड़ग हाथ में लिए यह संक्रांति क्रूर रहेगी। यह संक्रांति संसार के लिए अति कष्टपूर्ण समय लाएगी। राष्ट्रों के बीच संघर्ष की स्थिति बनेगी। चोरों के लिए संक्रांति बहुत अच्छी रहेगी। वस्तुओं की लागत अत्यधिक महंगी हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसे आगे बताऊंगा। ये संक्रांति देश और दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। आइए वैश्विक स्तर पर इसके बारे में जानते हैं। बात करेंगे वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य के मेष राशि में गोचर से राजनेताओं, सरकारी कर्मचारियों और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यह अत्यंत शुभ समय रहेगा, जिससे शासन प्रशासन में मजबूती आएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप भी उसमें शामिल है, ऐसे पश्चिमी देशों को शत्रुओं पर विजय मिलने के योग बनते हैं। साथ ही इन देशों की सरकारी नीतियों में कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यहाँ तक ऐसी भी संभावना है कि वहाँ की जो जनता है वो नेताओं के अगेंस्ट में भी खड़ी हो जाए। पश्चिमी देशों के राजनेताओं और उच्च पदों पर बैठे लोगों को सराहना मिलने की भी संभावना है वैश्विक स्तर पर, उनके देश में नहीं, वैश्विक स्तर पर। देश दुनिया में सत्ता पक्ष अधिक मुखर रहेगा। लोग बड़बोले बोल बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, और खाड़ी देश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव आने के संकेत मिलते हैं। बात करेंगे वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। देखिए, सूर्य का मेष राशि में गोचर व्यापार में तेजी लाएगा, नए निवेश और साझेदारी में लाभ देने वाला रहेगा। साथ साथ मैंने आपको बता दिया है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लोगों के, क्योंकि महंगाई चरम तक पहुंचेगी। भारत के संदर्भ में विदेशी व्यापार से भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। लगभग आज जो भाव है उससे 10-15% ऊपर ये भाव जा सकता है। वैश्विक स्तर पर एमएनसी जितनी भी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक केंद्रित रहेंगी।
अब आइए जानते हैं कि सूर्य के मेष राशि में गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर शुभाशुभ क्या पड़ेगा। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, सूर्य का पहले भाव में गोचर अच्छा रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, विवाद के योग हैं, सरकारी कामों में लाभ होगा, कारोबारी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घरेलू जीवन सुखी रहेगा। उपाय ये करें कि गरीब मरीजों की जल सेवा करें, गर्मी आ गई है। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सूर्य का 12वें भाव में गोचर परिवर्तनशील रहेगा, विदेश यात्रा के योग हैं, सेहत नरम रहेगी, विरोधी नरम पड़ेंगे, संपत्ति खरीदने के योग हैं, खर्चों में ज़बरदस्त वृद्धि होने की संभावना है। उपाय ये करेंगे शिवलिंग पर सफ़ेद आंकड़े का पत्ता चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। सूर्य का एकादश भाव में गोचर लाभकारी रहेगा, आर्थिक लाभ देगा, आय वृद्धि के योग हैं, सामाजिक सम्मान मिलेगा, कार्यक्षेत्र में रणनीतियों से लाभ होगा, प्रेम जीवन में ऊंच नीच रहेगी। उपाय ये करेंगे कर्पूर जलाकर सूर्यदेव की आरती करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। सूर्य का 10वें भाव में गोचर शुभ रहेगा, कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा, सीनियर्स इंप्रेस होंगे, ऑफिस में रुतबा बढ़ेगा, सरकारी काम सफल रहेंगे, पिता की सेहत हालांकि नरम रहेगी, शत्रु भी कमजोर पड़ेंगे। उपाय क्या करेंगे, हनुमान मंदिर में जलेबी चढ़ाएं। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सूर्य का 9वें भाव में गोचर अनुकूल रहेगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा, बड़ी सफलता मिलेगी, यात्रा लाभदायी रहेगी, गुस्से पर काबू रखें, दोस्तों के साथ में विवाद के योग हैं। उपाय ये करेंगे ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। सूर्य का 8वें भाव में गोचर कष्टकारी रहेगा, शारीरिक समस्या आएगी, खर्चों में वृद्धि होगी, अनचाही यात्रा के योग हैं, ड्राइविंग में सतर्क रहें, ससुराल से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। उपाय ये करेंगे शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। सूर्य का 7वें भाव में गोचर बाधाकारी रहेगा, दाम्पत्य में समस्या रहेगी, जीवन साथी से कलह के योग हैं, जॉब में तरक्की के योग हैं, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, साझेदारी में कटुता बढ़ेगी। उपाय क्या करें, लाल गाय को गुड़ खिलाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करते हैं। सूर्य का 8वें भाव में गोचर अच्छा रहेगा, साहस में वृद्धि होगी, शत्रु पराजित होंगे, कार्यक्षेत्र शुभ रहेगा, जॉब में तरक्की मिलेगी, नौकरी क्षेत्र सफल रहेगा, सीनियर्स से मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय ये करेंगे सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। सूर्य का 5वें भाव में गोचर लाभकारी रहेगा, आर्थिक लाभ होगा, आय स्रोत बढ़ेंगे, संतान सुख बढ़ेगा, प्रेमी से तकरार बढ़ सकती है, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, छात्रों की मेहनत रंग लाएगी। उपाय ये करें कि भगवान शिव की आराधना करें। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सूर्य का 4थे भाव में गोचर कलहकारी रहेगा, माता की सेहत नरम रहेगी, घरेलू माहौल अशांत रहेगा, प्रोफेशनल प्रदर्शन सुधरेगा, संपत्ति में वृद्धि होगी, लोकप्रियता में वृद्धि के योग हैं। उपाय ये करेंगे सूर्यदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। सूर्य का 3रे भाव में गोचर ऊर्जावान रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी की हेल्प से धन लाभ के योग हैं, छुटपुट यात्राओं के भी योग हैं, भाई बहन से मतभेद की संभावना है। उपाय क्या करेंगे, सूर्यदेव के निमित्त तिल के तेल का दीपक करें। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। सूर्य का 2रे भाव में गोचर प्रतिकूल रहेगा, भाषा में कटुता रहेगी, गृह क्लेश के योग हैं, संबंध कटु रहेंगे, सेहत भी नरम रहेगी, ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे रहेंगे, मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। उपाय क्या करेंगे, गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सूर्य का मेष राशि में गोचर जो 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन होने जा रहा है, ये पूरे संसार में क्या उथल पुथल मचाएगा, कौन सी 5 राशियां जो हैं उनकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, और महंगाई पर ध्यान रखिए। और आपको समय बताया गया स्पेशल समय जो पुण्यकाल मुहूर्त का समय, उसमें दान पुण्य करना अतिश्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, नमः शिवाय।